एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 7 से लेसन नंबर 6। जी, क्लास 7 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 6 और इस लेसन का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। जी बच्चों, एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, विशेषज्ञ और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है गुप्तचर या जासूस। तो बच्चों इस पाठ का नाम है विशेषज्ञ जासूस। जी, तो विशेषज्ञ जासूस को पढ़ने से पहले आइए बच्चों बिफोर यू रीड देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। गौर कीजिएगा बच्चों, लिखा है निषाद ए बॉय ऑफ 7। बच्चों निषाद ए बॉय ऑफ 7 एक 7 वर्ष का लड़का, याद रखिएगा निषाद की आयु 7 साल की है। ऑल्सो कॉल्ड 7, निषाद को 7 भी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि हीज नेम उसका नाम मीन्स मतलब है, क्योंकि उसके नाम का मतलब भी होता है द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल पे 7th नोट को निषाद कहा जाता है और वह 7 साल का बच्चा है, इसलिए निषाद को इस चैप्टर में 7 कहा गया है। एंड हीज 10-year-old सिस्टर, और उसकी एक 10 वर्षीय बहन है जिसका नाम है माया, आर वेरी क्यूरियस। बच्चों क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने के लिए जिज्ञासु, उत्सुक या इच्छुक। यानी निषाद 7 वर्षीय लड़का और उसकी 10 वर्षीय बहन माया आर वेरी क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासु हैं, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, जानने के लिए बहुत ही बेताब हैं। अबाउट वन मिस्टर नाथ, एक श्रीनाथ के बारे में, किसी श्रीनाथ के बारे में वो जानने के लिए बहुत बेताब हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू, बच्चों मार्बल का मतलब कंचा होता है। हम लोग अपने गांव में जो गोली खेलते हैं, सिसोइली गोली जिसको कहते हैं, उसी को कंचा कहते हैं। हम भी बचपन में गोली खूब खेले हैं, आप भी शायद खेले होंगे। तो लिखा है देन वन डे, तब एक दिन द चिल्ड्रंस मार्बल यानी निषाद और माया की जो मार्बल थी ना, जो इनके कंचे थे, रोल्स इनटू लुढ़कते लुढ़कते मतलब डुगुरते डुगुरते देहाती भाषा में, इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, नाथ साहब के कमरे में वो चले गए। एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और जब वो कंचों को लाने के लिए निषाद उनके कमरे में गया, गेट्स ए चांस, तब उसको एक चांस मिला, अवसर मिला टू सी हिम, जिसके बारे में ये लोग खोजबीन करना चाहते थे, उस व्यक्ति को सी करने का, देखने का इनको अवसर मिला। कब? जब इनका कंचा उनके रूम में चला गया था और ये कंचे लाने गया। इज ही ए क्रूक ऑन द रन, अब इसके मन में, बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है, इज ही ए क्रूक। बच्चों क्रूक का मतलब यहाँ पे क्रिमिनल हुआ और ऑन द रन का मतलब भगोड़ा हुआ। जो पुलिस से बचने के लिए कहीं छुप गया हो उसको ऑन द रन कहते हैं। तो इज ही ए क्रूक ऑन द रन, क्या ये भगोड़ा अपराधी है? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कारड, बच्चों क्यों, बच्चे अपने आप से पूछ रहे हैं कि व्हाई इज हिज फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, और स्कार्ड का मतलब होता है जख्मी या दाग से भरा हुआ। तो कह रहा है बच्चा कि इज ही ए क्रूक ऑन द रन, क्या ये भगोड़ा अपराधी है? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, इसका चेहरा इतना जला क्यों है, इसका चेहरा इतना दागदार क्यों है, इसका चेहरा इतना जख्मी क्यों है? व्हाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, इसे कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद्स मदर ए डॉक्टर, बच्चों निषाद जिसकी उम्र 7 साल की है ना, उसकी माँ डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ, वो नाथ को जानती है एज ए पेशेंट, एक पेशेंट मतलब मरीज, एक मरीज के रूप में। हु इज़ वेरी पोलाइट, और कहती हैं कि नाथ जो है ना, वेरी मतलब बहुत, पोलाइट का मतलब नम्र, बहुत ही नम्र है, बहुत ही विनम्र है। तो माँ कहती है कि बहुत ही विनम्र हैं। बच्चे कह रहे हैं कि क्या वो भगोड़ा अपराधी है, उसका चेहरा इतना जला क्यों है, उससे कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो बच्चे अब उसकी जासूसी में लग जाते हैं। कौन? निषाद और माया। आइए बच्चों अब इस कहानी की शुरुआत होती है। बच्चों लिखा एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं ना, मरीजों को देखते हैं, उसको क्लिनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, यानी जब हम क्लिनिक की तरफ वापस लौट रहे थे। 7 सेड, 7 ने कहा, जब हम लोग, मेरी माँ जहाँ प्रैक्टिस करती हैं उसको क्लिनिक बोलेंगे, तो क्लिनिक की ओर जब हम लोग लौट रहे थे ना, तब 7 ने कहा ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया,
ही डजेंट लुक, वो नहीं दिखता है, लुक मतलब दिखना, एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, माया वह मॉन्स्टर की तरह मतलब राक्षस की तरह, दैत्य की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है ना। बट माया से कहता है बट डिड यू सी, लेकिन क्या तुमने देखा, हाउ थिन ही इज़, लेकिन क्या तुमने देखा कि वह कितना दुबला है, कितना पतला है, थिन मतलब दुबला पतला। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है, मे बी हो सकता है, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब हो, एंड कांट एफोर्ड टू इट, और खाने पीने पे खर्च न कर सकता हो। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो और खाने पीने पे खर्च न कर पा रहा हो, इसीलिए वह इतना पतला हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, क्रूक ऑन द रन का मतलब भगोड़ा अपराधी, अगर वह भगोड़ा अपराधी है, ही कांट बी पुअर, तब वह गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, माया ने सेबन से कहा, क्या कहा कि ही कांट बी पुअर, वह गरीब नहीं हो सकता। इफ़ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, अगर वह भगोड़ा अपराधी है, कपटी है, दुष्ट है, तो फिर वो इतना गरीब नहीं हो सकता। ही हैज़ प्रोबेबली, बच्चों प्रोबेबली का मतलब शायद, ही हैज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, शायद उसके पास लाखों रुपए हों शायद उसके पास लाखों रुपए हों। एस्टेस्ड अवे, एस्टेस्ड अवे का मतलब छुपा करके रखा हुआ, समवेयर कहीं, इन दैट रूम, जिस कमरे में वो रह रहा है, हो सकता है कि वह लाखों रुपए उस कमरे में छुपा के रखा हो। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया, लड़का कहता है, निषाद कहता है, 7 वर्षीय बच्चा कहता है 10 वर्षीय बहन से कि माया डू यू रियली थिंक, रियली मतलब सचमुच, क्या आपको सचमुच लगता है ही इज अ क्रिमिनल, वो अपराधी है। ही डजेंट लुक लाइक वन, वो अपराधी की तरह दिखता तो नहीं है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद था ना थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है, मतलब इसको वो अपराधी की तरह नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, सेवन आई सेड, माया ने कहा बिल्कुल वह अपराधी है। एंड ही सर्टेनली इज नॉट ए स्टार्विंग, और सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। हाँ, लड़की कह रही है मुझे लगता है कि वह अपराधी है और वह भूखों नहीं मर रहा है, यानी वह भोजन के अभाव में नहीं मर रहा है, वह भोजन के अभाव में पतला नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, श्रीमान मेहता ने टोल्ड हमसे कहा, दैट कि रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स, मील्स मतलब भोजन, अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे होता है और रेस्टोरेंट भोजनालय होता है। तो मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश उसके लिए रेस्टोरेंट से भोजन लाता है, और जब भोजन लाता है तो फिर भाई वो गरीब कैसे है, वो भोजन के बिना मर कैसे रहा है। देखिए ये निषाद है 7 वर्षीय लड़का, ये बच्चों माया है 10 वर्षीय लड़की है, और ये मिस्टर नाथ हैं, है ना। इन्हीं के बारे में बच्चे जासूसी कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में बच्चे जानने के लिए इच्छुक हैं। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वॉक एनीवेयर, लेकिन माया, मेहता टोल्ड अस, श्री मेहता ने हमसे कहा, ही डजंट वर्क, वह कहीं काम नहीं करता, एनीवेयर कहीं, वह कहीं काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, जब वो काम करता नहीं, सो मतलब इसलिए, हाउ कैन कैसे, पॉसिबली संभवतः, है मनी कैसे संभवतः उसके पास पैसे हैं, टू पे फॉर फूड, पे का मतलब होता है दाम देना, भोजन का दाम देने के लिए, जब काम करता नहीं है तो उसके पास भोजन का दाम देने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। निषाद सेड, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, माया ने भी कहा ठीक कह रहे हो। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, हो सकता है, हिडन मतलब छुपाया हुआ, कि वह ढेर सारा रुपया कहीं छुपा करके रखा हो। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, उसके कमरे में एक बड़ा ट्रंक है, एक बड़ी पेटी थी, शायद उस पेटी में वह रुपया छुपा करके रखा हो। इट इज़ प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब संभवतः, संभवतः फुल ऑफ सिल्वर, हो सकता है कि वो संदूक जो है ना सोने चांदी से भरी हो, सिल्वर से, गोल्ड से, एंड जूअल, वो गहनों से भरी हो, सोने से भरी हो, चांदी से भरी हो। आपस में बच्चे जासूसी कर रहे हैं। व्हाट रबिश, निशा इंटरप्टेड, सॉरी निषाद इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब बच्चों दखलंदाजी करना होता है, टांग अड़ाना होता है ना, बीच में टोकना होता है। निषाद ने इंटरप्ट किया, टोकते हुए कहा, व्हाट रबिश, क्या बकवास बात कर रही हो, रबिश मतलब बकवास, क्या बकवास बात कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, माया ने अपने भाई से कहा, आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं सही कह रही हूँ, है ना, हो सकता है उसके पास संदूक में बहुत सारा धन हो। बाय द वे, लेकिन सेवन
डिड यू सी द स्कार्स? लेकिन 7, क्या तुमने उसके स्कार्स देखे? स्कार्स का मतलब होता है बच्चों दाग। जब आपके चेहरे पे भी घाव फुंसी होते हैं ना, और जब घाव फुंसी ठीक हो जाते हैं तो फिर जो वो अपना निशान छोड़ जाते हैं ना, उसी को स्कार्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि भाई तुमने उसके स्कार्स देखे, दाग देखे? आई कुडंट, मैंने नहीं देखा। इट वॉज टू डार्क, बड़ा अंधेरा था, मैं नहीं देख पाया। बट आई बेट, बेट का मतलब होता है बाजी लगाना, लेकिन मैं बाजी लगाती हूँ। ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, लेकिन मैं बाजी लगा करके कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ। लड़की बोल रही है कि उसके जो ये चेहरे पे जो दाग है ना, ये जरूर शूट आउट के हैं, गोलीबारी के हैं, विद द पुलिस, पुलिस के साथ गोलीबारी हुई होगी, गोली लगी होगी, उसी का ये दाग है, और समथिंग, या इसी प्रकार की किसी चीज़ के दाग उसके चेहरे पे हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली, निषाद ने फॉर्मली मतलब दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं माया, मम्मी टोल्ड अस, माँ ने बताया था ना, क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ बताया था कि उसके चेहरे पे जो दाग है ना, वो बर्न स्कार्स हैं, जलने के दाग हैं, वो गोली लगने के दाग नहीं है। 7 वर्षीय भाई ने 10 वर्षीय बहन से कहा। आगे सुनिए बच्चों क्या होता है। परहैप्स द पुलिस, यहाँ पे लिखा बच्चों, परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर, सेट ऑन फायर का मतलब आग लगा देना। शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी हो, टू फोर्स हिम आउट, वह घर में छुपा हो और उसको घर से फोर्स आउट करने के लिए, जबरन बाहर निकालने के लिए शायद पुलिस को उस घर में आग लगाना हो। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 अभी भी अनश्योर दिख रहा है, यानी वो मानने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार के दाग उसके चेहरे पे हैं। बहन समझा रही है, भाई मानने को तैयार नहीं है। अब सुनिए क्या होता है। ऑन द मॉन्डे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, यानी माताजी के बर्थडे के बाद, सोमवार को, जी, फॉलोइंग का मतलब हो गया बच्चों कमिंग आफ्टर, यानी मामा के बर्थडे के बाद सोमवार को 7 वेंट अलोन विथ हर, 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ ए स्कूल फ्रेंड। अब बच्चों मामा के बर्थडे के बाद मंडे को, सोमवार को 7 जो था ना, माँ के साथ अकेले क्लिनिक जा रहा था। एज आई वाज, और मैं स्पेंडिंग द इवनिंग, और मैं शाम बिता रही थी अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक मित्र के साथ। व्हेन दे रिटर्न, जब वे वापस लौटे, जब मेरा भाई वापस लौटा, कहाँ से? क्लिनिक से। निषाद टोल्ड मी, तब मेरे भाई ने मुझसे कहा, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसने कहा कि वह नाथ साहब से मिलने के लिए गया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, अनॉयड का मतलब नाराज, और मुझे बहुत खीज उत्पन्न हुआ, मुझे बहुत नाराज़गी हुई। दैट आई डिडंट बीन देयर, कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं गई, तुम अकेले उनसे मिलने के लिए क्यों गए, तो मुझे क्यों नहीं लेके गए। मैं बड़ा नाराज़ हुई। अब किस पर? अपने 7 वर्षीय भाई पर। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance। बच्चों, gaunt appearance का मतलब होता है बीमार सा दिखने वाला। जी, gaunt appearance का मतलब होता है बीमार सा दिखने वाला। 7 जो था ना, बड़ा अपसेट था, यानी बड़ा उदास था, बड़ा खिन्न था, ये देख करके कि नाथ साहब जो है ना, जिनके बारे में बच्चे इतने जिज्ञासु हैं, वो बिल्कुल उनका गॉन्ट अपीयरेंस, बिल्कुल मरियल दिखते हैं, बिल्कुल बीमार सा दिखते हैं। एंड वाज श्योर, और 7 वर्षीय बच्चा पूरे तरीके से आश्वस्त है दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो भूखों मर रहे हैं, वो भोजन के अभाव में मर रहे हैं। और बहन कह रही है कि लाखों रुपया चुरा करके रखे हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, मेरे भाई ने मुझसे कहा, निषाद ने माया से कहा कि उसने लाउडली मतलब जोर जोर से, नॉक मतलब खटखटाया, उसने नाथ के डोर को दैट इवनिंग, उस शाम को जोर जोर से खटखटाया। एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, नाथ साहब दरवाज़ा जल्दी खोलिए। लड़की कह रही है कि मेरा भाई अकेले चला गया, मैं नाराज़ हुई, मेरा भाई अब श्योर है कि नाथ जो है ना खाए बगैर मर रहे हैं। वो दरवाज़ा खटखटाया मेरे भाई ने और कहा, नाथ साहब दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट, आस्क्ड हिम, उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला एंड पूछा, लॉस्ट इन अदर मार्बल, क्या कोई दूसरा कंचा आया है क्या, खो गया है क्या, उसको ढूंढते हुए तुम आए हो। He had obviously recognized my brother, लड़की कह रही है भाई से कि भाई, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान, मुझे लगता है कि नाथ साहब तुमको अवश्य पहचान गए होंगे। तभी तो उन्होंने कहा, क्या दूसरी गोली खो गई है, क्या दूसरा कंचा खो गया है। नो सैड निषाद, निषाद ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it,
मेरे भाई ने मुझसे बताया, 7 वर्षीय निषाद ने मुझसे बताया कि मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उनके हाथ में ए बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट थमा दी। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उनके हाथों में एक चॉकलेट क्या कर दी, थमा दी। सुनिए, डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। माया ने जिज्ञासु रूप से पूछा, डिड यू गेट ए चांस। गेट ए चांस का मतलब अवसर मिलना, मौका मिलना। क्या तुमको मौका मिला? टू पिक इन टू, पिक का मतलब ताकना झांकना, इन टू द ट्रंक 7, क्या तुमको उस ट्रंक में झांकने का अवसर मिला? क्या देखा ट्रंक में कि गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है कि नहीं है? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश। निषाद जो था ना, लुक्ड मतलब दिखा, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश, वो निराश दिखा। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। माया कहती है कि मेरे भाई ने कहा कि डिडंट इवन आस्क मी इन, यानी मिस्टर नाथ ने मुझको अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। देन ही स्माइल्ड, तब उसने मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन भाई तब मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहा, आई डिड फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, समथिंग मतलब कुछ, लेकिन माया मुझे कुछ जानकारी हुई है, मैं उनके बारे में कुछ सूचनाएं लेकर के आया हूँ। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था। वेयर, जहाँ रमेश वर्क्स, जहाँ रमेश काम करता है, जो उनके लिए खाना लाता था। एंड टॉक टू हिम, और मैंने रमेश से बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड। माया ने अपने भाई से कहा कि अरे जसूस, गुड फॉर यू, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैट का मतलब होता है शाबाशी देने के लिए पीठ थपथपाना, यानी भाई की पीठ को थपथपाते हुए उसने कहा ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब उचित रूप से, सही ढंग से। क्वेश्चनड का मतलब प्रश्न किए। लड़की कहती है आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम उनसे बढ़िया से प्रश्न पूछे होंगे और अपने मंजिल में सफल होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 जो था जासूसी करने के लिए गया था, लुक्ड प्लीज्ड, ये बड़ा खुश दिख रहा था। प्लीज्ड का मतलब सेटिस्फाइड या हैप्पी होता है, खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने, दीदी रमेश ने मुझसे बताया दैट कि ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी रोज़ सुबह शाम 2 बार वह खाना लेकर के जाता है। कौन? रमेश। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय भी लेके जाता है। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह में चाय लेके जाता है और एक दोपहरिया में चाय लेकर के जाता है, और सुबह शाम खाना भी लेके जाता है। रमेश सेज, दीदी रमेश कहता है ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। ये कहने का मतलब हुआ ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, यानी नाथ साहब जो खाते हैं ना, खाने को लेकर के बहुत चूजी नहीं है कि ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाने पे बहुत ध्यान नहीं देते। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा एक ही भोजन, द सेम का मतलब एक ही, वो हमेशा एक ही भोजन मंगवाते हैं। 2 चपातीज, 2 रोटियां, सम दाल, कुछ दाल एंड ए वेजिटेबल, और एक सब्जी, बस यही रोज़ वो खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ ये 2 रोटियां, थोड़े से दाल और एक सब्जी का पे कैश, नगद में भुगतान करते हैं जी, नगदी पैसा देते हैं। एंड टिप्स वेल, टिप्स जो होता है ना कि जो व्यक्ति आपके लिए खाना ले करके आया, तो खाना के दाम देने के बाद उस व्यक्ति को खाना लाने और ले करके जाने के लिए जो आप अतिरिक्त पैसे देते हैं ना, उसको टिप्स बोलते हैं। तो कह रही है कि ये टिप्स भी देते हैं और भोजन का दाम भी नकद में देते हैं, है ना। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, दीदी माया, रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे बताया, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, कुछ बड़ा विचित्र बातें उसने बताई, कुछ बड़ी विचित्र बातें बताई। स्ट्रेंज मतलब अद्भुत या विचित्र। 7 एडेड, 7 ने अपनी बातों में जोड़ा, ऐड किया मतलब जोड़ा। ऑलमोस्ट एवरी संडे, दीदी ध्यान सुनो, रमेश ने मुझको बताया ऑलमोस्ट एवरी संडे, ऑलमोस्ट मतलब नियरली, करीब करीब प्रत्येक रविवार को ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम। दीदी मुझे बताया गया है कि हर रविवार को 2 लंच, जी 2 लोगों के लिए लंच उनके कमरे में रमेश लेकर के जाता है। एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और हर रविवार को वही व्यक्ति उनके साथ होता है। कहने का मतलब है कि दीदी हर रविवार को रमेश ने मुझसे बताया कि नाथ साहब के लिए 2 लंच जाता है, मतलब 2 टिफिन जाती है, और एक ही व्यक्ति हर रविवार को उनसे मिलने के लिए आता है। ही इज टॉल, वह व्यक्ति लंबा है। फेयर गोरा, वह व्यक्ति गोरा है।
स्टाउट मोटा ताज़ा है, एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स, और बच्चों स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, और व्यक्ति चश्मा पहनता है। रमेश से, दीदी रमेश कहता है कि हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट। विजिटर का मतलब आगंतुक, यानी जो नाथ साहब से हर संडे को मिलने आता है उसको विजिटर कहेंगे। तो दीदी रमेश कहता है कि जो विजिटर है ना, टॉक से लॉट, वो बहुत बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, हार्डली स्पीक्स मतलब शायद ही बात करते हैं। दीदी नाथ साहब शायद ही बोलते हैं, लेकिन उनका जो दोस्त है ना, लंबा सा गोरा सा मोटा सा, वह बहुत बोलता है, बकबक बकबक करते रहता है। ये जानकारी बच्चों के हाथ लगी। वेल डन निषाद, निषाद बहुत अच्छा किया तुमने। आई टोल्ड ही, माया ने निषाद से कहा कि बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हो। नाउ अब दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस इनटू आवर इंक्वायरीज। बच्चों इंक्वायरीज का मतलब होता है जांच पड़ताल, छानबीन, और मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। अब हम लोग अपने जांच पड़ताल में, छानबीन में कुछ हम लोग तरक्की कर ली है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट। बच्चों सॉर्ट आउट का मतलब एक बढ़िया तरीके से सजाना, यानी जो जो जानकारियाँ हमने बटोरी हैं उसको ठीक से सजाना। अब हम लोगों को ऑल द फैक्ट्स, सारे आंकड़ों को सजाना होगा लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, यानी विशेषज्ञ जासूसों की तरह, गुप्तचरों की तरह सारी सूचनाओं को हमें एक क्रमानुसार सजाना होगा, सो दैट, जिससे कि वी कैन ट्रैप द क्रूक, जिससे कि हम लोग उस अपराधी को ट्रैप कर सकें, मतलब पकड़ सकें। इन दोनों ने आपस में चर्चा की। हाउ डू यू गो ऑन माया, माया ये सब कैसे होगा। सेवन साइड, साइड का मतलब गहरी सांस लेते हुए सेवन ने कहा, निषाद ने कहा ये सब कैसे होगा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन, दीदी हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन, तुम कैसे, पॉसिबली मतलब संभवतः, इमेजिन कल्पना कर सकती हो कि ही इज अ क्रूक। दीदी तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि वह क्रूक है, वह अपराधी है, उसने, उसके अपराध की कोई जानकारी नहीं है, उसके बैकग्राउंड की कोई जानकारी नहीं है, वो पास्ट उसके रिकॉर्ड्स की जानकारी नहीं है, तो दीदी तुम कैसे उसको क्रूक कह सकती हो। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह इतना ऑर्डिनरी, सामान्य सा दिखता है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, वह इतना साधारण सा दिखता है, और तुम दीदी उसको क्रूक कैसे कह सकती हो। सुनिए, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो साधारण से ही दिखते हैं। स्मार्टी, अरे मेरे स्मार्ट ब्रदर, आई रिटॉर्टेड, मैंने रिटॉर्ट किया मतलब तुरंत जवाब दिया कि अरे मेरे स्मार्ट भाई, क्रिमिनल्स कैन लुक, क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वे भी ऑर्डिनरी, साधारण ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, ये स्टडी मतलब कल, पेपर्स मतलब अखबार, हाउस ब्रेकर का मतलब होता है सेनफोरवा यानी घर में घुसने वाला, और पिक्चर का मतलब तस्वीर। बहन ने कहा कि मेरे भैया निषद, शेबन, क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबादी है ना हाउस ब्रेकर की तस्वीर को नहीं देखा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट मतलब आम लोग, वह आम लोगों की तरह ही दिख रहा था, वह साधारण लोगों की तरह ही दिख रहा था। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद जो है ना अभी भी असमंजस में है, ये बात समझ नहीं पा रहा है। दीदी कह रही है कि अरे भाई अपराधी भी सामान्य आदमियों की तरह दिखते हैं, क्या कल अखबार में हैदराबादी तस्वीर नहीं देखी उस अपराधी की जिसने घर को तोड़ करके घुसा था, वो भी तो आम आदमी की तरह दिख रहा था। अब आगे सुनिए क्या होता। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन बच्चों मानसून की शुरुआत हो गई। ब्रोक मतलब समझिए शुरू हो गई। अगले ही दिन बच्चों मानसून की शुरुआत हो गई। डार्क क्लाउड्स, काले काले बादल, एकम्पनीड बाय, एकम्पनीड का मतलब के साथ, यानी काले काले बादल आए, और साथ ही साथ ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। बच्चों लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, फ्लैशेस का मतलब होता है चमक, और ब्लाइंडिंग का मतलब होता है अंधा कर देने वाली। यानी अगले ही दिन मानसून की शुरुआत हो गई, काले काले बादल आए, बिजली चमक रही थी, और उसके चमक से ना लग रहा था कि आंखें क्या हो जाए, अंधी हो जाए। एंड रोरिंग मतलब गरजते हुए, रोल्स ऑफ थंडर, थंडर का मतलब गरज होता है, और बच्चों खूब गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लगता था कि आंखें अंधी हो जाएंगी। बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्रोध, यानी जम करके वर्षा हुई, यानी बादल नाराज होकर के बरस रहे थे, मतलब जम की वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी बच्चों, तेज हवा चल रही थी, है ना, गरज हो रही थी। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विथ हेवी डाउनपोर, बच्चों डाउनपोर का मतलब होता है हेवी मतलब भारी, और डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, भारी बारिश हुई बच्चों, और जो स्ट्रीट थी ना, जो सड़क जो थी वो फ्लड, उस पर बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया बच्चों।
स्कूल वाज टू हैव रीओपेंड, स्कूल खुलना था आफ्टर द समर हॉलीडेज। समर का मतलब गर्मी होती है, हॉलीडेज मतलब छुट्टी होता है। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल को खुलना था, लेकिन रात को भारी बारिश हुई थी, खूब बिजली कड़की थी, खूब हवा चली थी, खूब बच्चों वो गरज हुई थी। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, इतनी बारिश हुई थी, इतना पानी जल जमाव सड़क पे हुआ था कि नो ट्रैफिक कुड मूव, यानी कोई भी घोड़ा गाड़ी इधर उधर नहीं हो सकती थी। ऑन द फ्लडेड रोड्स, पानी भरे सड़क पे गाड़ी का चलना मुश्किल था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और उस दिन एक अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित। जैसे अब मान लीजिए कि मंडे है, स्कूल जाना है आपको, सुबह में जम के बारिश हुई, घनघोर वर्षा हुई है ना बच्चों, और अचानक आपके स्कूल से मैसेज आया कि अत्यधिक बारिश के कारण आज स्कूल क्लोज रहेगा। तो वो जो छुट्टी आपको मिलेगी वो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे है। तो बच्चों को एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मिल गई, किसके कारण? बाढ़ के कारण, रात्रि में हुई वर्षा के कारण। तो बच्चे बड़े खुश थे। फिर क्या, क्यों खुश थे सुनिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बहन कह रही है, आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, यानी बहन ने सोचा कि आई वुड स्पेंड टाइम यूजफुली, मैं समय का सुंदर से उपयोग हम लोगों ने किया। आई सेट एट माई डेस्क, उन्होंने कहा कि अब समय का हम बढ़िया से उपयोग करेंगे, चूँकि अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मिल गई है तो दिन भर हम बढ़िया से उपयोग करेंगे। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ ए सीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अपने सामने पेपर का एक सीट लेकर के, कागज़ का एक टुकड़ा लेकर के, है ना, मैं अपने बेडरूम में, सोने वाले कमरे में डेस्क के सामने क्या हो गई, बैठ गई, और फिर जासूसों की तरह सूचनाओं को मैं इकट्ठा करने लगी और नाथ के बारे में मैं विचार करने लगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस चैप्टर की जो दूसरी वीडियो होगी वहाँ हम जानेंगे कि वाकई नाथ क्रूक था या नहीं, वह पुलिस की पकड़ से छुपा था या नहीं, बच्चे उसकी सच्चाई को जान पाए या नहीं। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में मिलेगा जी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने आवश्यक सुझाव भी दें बच्चों। और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।